Good morning, students. Myself Kedar Badeka, and today I am taking your lecture number 34 for the subject which is the manufacturing technology. In the previous series of the lecture, we are discussing uh, our major discussion which is focused on the foundry technology, and specifically we are discussing our core discussions which is based on the patents, right? In the previous series of the lectures we are discussing about the different types of the patents, what is the functions of the patents, different types of the materials which is used to manufacture the patents, right? Till now our discussion is based on those topic we are discussed in the previous series of the chapter for the foundry technology. So based on the last lecture we are discussing about the patent materials, and at the end of that lectures we are discussing that we are allowing certain kind of the allowances on the patents. So the basic reasons to given certain kind of the allowances for the patent, which is that the material which is required certain kind of the object which is manufactured through the patents, which is required certain kind of the changes due to the certain kind of the effect of the atmospheres, and certain kind of the machining work which is required on that object. So we manufactured the oversized patents as compared to what the exact dimensions which is needs. So which is the patent allowances? Let's start the discussions over the patent allowances. A patent is always larger in the size as compared to the final casting. यानी आप समझने की कोशिश करिए कि जो पेटेंट होती है वो ऑलवेज लार्जर इन द साइज, जो हमें ऑब्जेक्ट बनाना होता है उस ऑब्जेक्ट के साइज से हमेशा बड़ी साइज का पेटेंट जो है वो बनाया जाता है, बिकॉज इट इज़ कैरीज अ सर्टेन अलाउंसेस. क्यों बड़ा होता है? क्योंकि उसके अंदर कुछ अलाउंसेस जो है वो दिए गए हैं, इसलिए वो साइज में पेटेंट जो है वो कंपेरेटिवली थोड़ी बड़ी होती है. द वेरियस पेटेंट अलाउंसेस आर एज बिलो. किस तरीके के जो है वो पेटेंट अलाउंसेस जो है वो रहते हैं, उसको अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो मेजरली जो है वो 5 तरीके के जो है वो पेटेंट अलाउंसेस जो है वो दिए जाते हैं. द फर्स्ट विच इज़ अ श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन अलाउंसेस. पहला जो अलाउंसेस है वो श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शंस अलाउंसेस है. अ सेकेंड अलाउंसेस विच इज़ अ मशीनिंग और फिनिशिंग अलाउंसेस. Third, which is a draft or a taper allowances. Fourth, which is the distortions or we can say as a camber allowances. And fifth one, which is a shake or wrapping allowances. इस 5 तरीके के जो अलाउंसेस जो है वो पेटेंट के ऊपर जो है वो दिए जाते हैं. ये मेजरली आप शायद एक ये शेक या रैपिंग जो है वो शायद आपने नाम नहीं सुना होगा. बाकी उसके अलावा जितने भी अलाउंसेस हैं वो आप शायद जो है वो नाम से जो है वो पहचान सकते, उसका इफ़ेक्ट जो है वो नाम से आप सोच सकते, उसके बारे में आप जो है वो एक थोड़ा सा जो है वो प्रेडिक्शंस लगा सकते हैं. श्रिंकेज यानी किसी भी मटेरियल जो है कुछ एटमॉस्फेरिक इफ़ेक्ट के थ्रू जो है वो थोड़ा सा सिकुड़ जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, इसीलिए जो है वो थोड़ा सा साइज़ में वो बड़ा रखा जाता है पेटेंट, ताकि वो सिकुड़े तो वो एग्जैक्ट डायमेंशंस के ऊपर आ जाए, राइट? तो दैट इज़ दी श्रिंकेज. देन मशीनिंग्स, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो थोड़ा सा साइज़ में जो एग्जैक्ट डायमेंशंस चाहिए उससे थोड़ा बड़ा रखना चाहिए, क्योंकि आप उसके टॉप सरफेसेस के ऊपर मशीनिंग करेंगे और अनवांटेड या फिर कुछ जो सरफेस के ऊपर जो किसी तरीके की अगर प्रॉब्लमेटिक डेंट्स वगैरह कुछ है तो उनको रिमूव करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल चाहिए, जिससे आप रिमूव करके एग्जैक्ट डायमेंशंस के ऊपर ला सकते हो. ड्राफ्ट और टैपर अलाउंसेस, राइट? कुछ ऐसे शार्प एजेस टैपर्स होते हैं जिसको मोल्ड में से बाहर निकालने के लिए कुछ एक्स्ट्रा जो है वो टैपर हम लोग प्रोवाइड करते हैं, जिससे वो ईजिली मोल्ड में से हम लोग जो उसको बाहर निकाल सकें. डिस्टोर्शन जो है वो इसी तरीके से एक हीटिंग और कूलिंग का जो है वो इफ़ेक्ट से एक मटेरियल के अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर डिस्टोर्शंस होता है, इसीलिए वहाँ पे डिस्टोर्शंस अलाउंस भी
इस अलाउंस जो है उस पेटेंट को जो है प्रोवाइड किया जाता है। अब ये सारे जो अलाउंसेस है वो हम लोग बारी बारी जो है वो डिटेल में हम एक एक जो है वो डिस्कशंस करते जाएंगे। सो फर्स्ट विच इज़ अ श्रिंकेज अलाउंसेस, ऑलमोस्ट all the cast metal shrink or contract volumetrically after the solidification। यानी जितने भी कास्टिंग मटेरियल्स है जिसको हम कास्ट कर सकते हैं वो थोड़े और ज़्यादा तरीके से जो है ज़्यादा मात्रा में जो है वो श्रिंक या कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वॉल्यूमेट्रिकली आफ्टर दी सॉलिडिफिकेशन। जैसे ही उनका सॉलिडिफिकेशंस हो जाता है, जैसे ही वो मोल्ड के अंदर आपने पेटेंट की हेल्प से मोल्ड बनाया, उस मोल्ड के अंदर आपने लिक्विड मेटल को डाला, जैसे ही वो लिक्विड मेटल जो है वो सॉलिडिफाइड हो जाए, तो सॉलिडिफाइड जैसे ही होगा तो वो थोड़ा सा जो है वो श्रिंक हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। एंड देयरफॉर टू ऑब्टेन अ पर्टिकुलर साइज कास्टिंग, और इसी वजह से हमें अगर एग्जैक्ट साइज का कास्टिंग अगर बनाना है, द पेटेंट इज मेड ओवरसाइज्ड। उस कंडीशंस के अंदर पेटेंट जो है वो थोड़ा बड़ा साइज का जो है वो बनाया जाता है, राइट, बाय एन अमाउंट विच इज़ इक्वल टू दैट ऑफ द श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शंस। ये पर्टिकुलर मटेरियल, जैसे एक मैं एग्जांपल्स देता हूँ कि एल्यूमिनियम कितना श्रिंक करता है, माइल्ड स्टील कितना श्रिंक करता है, प्लास्टिक कितना श्रिंक करता है, उस हिसाब से हर एक मटेरियल जो है उसका एक श्रिंकेज कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि ये सॉलिडिफिकेशंस के बाद इतना डायमेंशनल चेंजेस इसके अंदर आता है, उस हिसाब से उस पेटर्न को उस इतना साइज़ जो है उतना साइज़ का थोड़ा बड़ा बनाया जाता है, जो एग्जैक्ट साइज़ हमें चाहिए उससे, राइट। अ डिफरेंट मेटल श्रिंक एट डिफरेंट रेट। यही चीज़ जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था कि हर एक जो मेटल्स डिफरेंट अलग अलग तरीके के जो मेटल्स रहते हैं वो डिफरेंट रेट से जो है उनका श्रिंकेज होता है, बिकॉज अ श्रिंकेज इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ द कास्ट मेटल और अलॉय। यानी एक तरीके से श्रिंकेज जो है वो एक प्रॉपर्टी है। आप जिस भी अलॉय का कास्टिंग कर रहे हो या फिर जिस भी कास्ट को जिस भी मेटल को आप कास्ट कर रहे हो, तो श्रिंकेज जो है वो एक बेसिकली मटेरियल का प्रॉपर्टी रहता है। यानी उस प्रॉपर्टी की वजह से जो है वो हर एक मटेरियल का एक डिफरेंट श्रिंकेज रहता है, उस रेट के ऊपर उसका श्रिंकेज उसका कॉन्ट्रैक्शंस जो है वो होता है। सो अ मेटल श्रिंकेज इज मेजरली डिपेंड्स अपॉन, ये श्रिंकेज जो है वो किन पैरामीटर के ऊपर जो है वो डिपेंड्स करता है। सो फर्स्ट विच इज़ द मेटल, द कास्ट मेटल और एलॉय, आप किस मटेरियल को कास्ट करने वाले हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। सेकेंड, अ पोरिंग टेम्परेचर ऑफ मेटल और एलॉय, प्योरिंग टेम्परेचर ऑफ मेटल एंड किस टेम्परेचर के ऊपर आप उसका प्योरिंग करोगे, उसको लिक्विड कंडीशंस के अंदर जो है वो मोल्ड के अंदर डालोगे, किस टेम्परेचर के ऊपर, उसके ऊपर जो है वो श्रिंकेज डिपेंड्स करता है। कास्टिंग डिमेंशंस, कास्टिंग डिमेंशंस आपको डेवलप करने उसके ऊपर डिपेंड्स करना है। कास्टिंग डिज़ाइन एस्पेक्ट, उसका डिज़ाइन एस्पेक्ट क्या है उसके ऊपर काफ़ी डिपेंड्स करेगा। एंड मोल्डिंग कंडीशंस, कौन सा आप मोल्डिंग मटेरियल यूज़ करने वाले हो, कौन सी मोल्डिंग मेथड यूज़ करने वाले हो, जैसे मेटल मोल्डिंग है, सैंड मोल्डिंग है, आप किस तरीके के मोल्डिंग जो है वो मेथड को यूज़ करोगे, आप एम्प्लॉयड करोगे, उसके ऊपर ये जो है वो श्रिंकेज जो है वो मेजरली डिपेंड्स करता है। अ कास्ट आयरन इज प्योर्ड एट द हायर टेम्परेचर विल श्रिंक मोर। अगर आप कास्ट आयरन की बात करें तो हम लोग पर्टिकुलर एक एग्जांपल के साथ अगर बात करते तो कास्ट आयरन जो है वो हायर टेम्परेचर के ऊपर अगर इसका जो है वो प्योरिंग करते हैं तो वो ज़्यादा जो है वो श्रिंक हो जाता है एज़ कम्पेयर टू द लोअर टेम्परेचर। अगर कास्ट आयरन जो है उसको लोअर टेम्परेचर के ऊपर हम लोग उसका प्योरिंग करेंगे मोल्ड के अंदर तो कंपेरेटिवली जो है वो थोड़ा कम सिकुड़ेगा, उसके अंदर थोड़ा कम कॉन्ट्रैक्शंस होगा। अगर उसको हायर टेम्परेचर के ऊपर हम उसका प्योरिंग करते हैं तो फिर ज़्यादा श्रिंकेज उसके अंदर डेवलप्ड होता है। अ वुड पैटर्न इज़ यूज टू मेक अ मेटेलिक पैटर्न्स आर गिवन द डबल अलाउंसेस। अगर आप मेटेलिक पैटर्न जो है वो बनाने के लिए आप वुड पैटर्न जो है पहले बनाते हैं तो उस वुड पैटर्न के अंदर, क्योंकि
लकड़ा जो है वो एटमॉस्फेयर के हिसाब से कुछ ज़्यादा जो है वो सीजनली जो है वो सिकुड़ जाता है, तो उस वुड पैटर्न के अंदर डबल जो है वो अलाउंसेस जो है वो दिया जाता है. वन, द श्रिंकेज ऑफ द मेटल ऑफ द पेटेंट्स एंड अदर दैट ऑफ द मेटल विच इज़ टू बी कास्ट. एक दिया जाता है कि जो श्रिंकेज मेटल की जो पेटर्न पर होने वाला है उसके लिए, और एक उस पैटर्न को यूज़ करके आप जो भी मोल्ड बनाएंगे और उसमें जो भी मेटल को कास्ट करेंगे उसके लिए, यानी यहाँ पे डबल जो है वो श्रिंकेज अलाउंसेस जो है वो दिया जाता है. सो दिस इज ऑल अबाउट द श्रिंकेज अलाउंस. नेक्स्ट, द सेकेंड अलाउंसेस विच इज़ द मशीनिंग अलाउंस. A casting is given and allowances for the machining is because casting is get oxidized in the mold during the heat treatment, scale, etc. अब कास्टिंग जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, उसके ऊपर स्केलिंग हो जाती है. जब उसका हीट ट्रीटमेंट जो है वो ख़त्म हो जाता है उसके बाद उसके ऊपर स्केलिंग लग जाती है. वो दूर करने के लिए जो है Thus, a form is needs to be removed. उस ऑक्सीडेशंस के लेयर को, उस स्केलिंग के लेयर को रिमूव करने के लिए मशीनिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए मशीनिंग अलाउंस जो है वो दिया जाता है. इट इज़ इंटेंडेड टू रिमूव अ सरफेस रफनेस एंड अदर इम्परफेक्शंस फ्रॉम द कास्टिंग. जो भी सरफेस रफनेस है, थोड़ा सा जो है वो गड्ढा है वगैरह कुछ ऐसे है, कुछ इम्परफेक्शंस है, डॉट्स है, डेंट्स है, उस रिमूव करने के लिए यहाँ पे मशीनिंग अलाउंसेस जो है वो दिए जाते हैं. इट इज़ रिक्वायर्ड टू अचीव एग्जैक्ट कास्टिंग डायमेंशंस. और इसका एक जो उसके पीछे का रीज़न हो सकता है, वो रीज़न ये भी हो सकता है कि आप उसके बाद एग्जैक्ट कास्टिंग डायमेंशंस जो है वो आप डेवलप कर सकते हैं. हाउ मच एक्स्ट्रा मेटल्स और हाउ मच मशीनिंग अलाउंस इज शुड बी प्रोवाइडेड विच इज़ डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल. आप कौन से मटेरियल को यूज़ कास्ट करने वाले हो, आप फेरस मेटल लोगे या फिर नॉन फेरस मेटल लोगे, उसके ऊपर जो है वो उसका डिपेंड्स करता है. सेकेंड, ए साइज एंड शेप ऑफ द कास्टिंग. आप लार्जर साइज कास्टिंग इट टेंड्स टू wrap एंड नीड्स मोर मटेरियल्स एज कंपेयर टू दी small casting. Then the type of machining is operation, what kind of the machining operations you are performing, like the grinding operations, milling operations, turning operations, boring operations, what kind of the machining operations are you performing on that metal surface. तो इसके ऊपर भी जो है उस मटेरियल अलाउंसेस कितना दिया जाएगा वो डिपेंड्स करता है. Then the casting conditions, whether the casting condition is results in a rough casting or a semi-finished ones. The casting conditions is includes the characteristics of the mold, etc. Next parameter which is a molding process which is to be employed. आप किस molding process को, डाई कास्टिंग मोल्डिंग यूज़ करने वाले हैं, सैंड कास्टिंग मोल्डिंग यूज़ करने वाले हैं, आप किस मोल्डिंग कंडीशंस, किस मोल्डिंग प्रोसेस को यूज़ करके ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसके ऊपर भी डिपेंड्स करता है कि कितना मशीनिंग अलाउंसेस मिलेगा. अ नंबर ऑफ कट विच इज़ टू बी टेकन. आप मशीनिंग करोगे तो आप कितने कट लगाने वाले हैं, उसके ऊपर भी जो है वो मशीनिंग अलाउंसेस जो है वो डिपेंड्स करता है. द डिग्री ऑफ द सरफेस फिनिश विच इज़ डिसाइड्स ऑन द कास्ट पार्ट. कितना डिग्री ऑफ द सरफेस फिनिश आपको रिक्वायर्ड है उसके ऊपर जो है वो डिपेंड्स करता है. नेक्स्ट, ड्राफ्ट और टेपर अलाउंसेस. It is given to all surface which is perpendicular to the parting lines. वो जो है वो सारे surfaces के ऊपर जो है वो दिया जाता है जो particularly parting line के perpendiculars हैं. Parting line यानी दो, जहाँ से उस पैटर्न का दो पार्ट्स होते हैं. कॉप और ड्रैग के अंदर, कॉप और ड्रैग हमने पहले डिस्कस कर चुका है, जब हमने पैटर्न, डिफरेंट पैटर्न डिस्कस की थी तब ये चीज़ हमने डिस्कस की थी कि किस पार्ट को किस पार्टिंग लाइन से कॉप और ड्रैग जो है वो अलग होते हैं. यानी ये जो ड्राफ्ट अलाउंसेस है वो ज़्यादा तौर पे जो है विच इज़ गिवन्स टू ऑल द सर्फेसेस, वो सारी सर्फेसेस जो पार्टिंग लाइन से परपेंडिकुलर है उस सारे सर्फेसेस के ऊपर दिए जाते हैं. ड्राफ्ट अलाउंसेस इज गिवन so that the pattern can easily be removed from the molding materials which is tightly packed around it without damaging the mold cavity. आप
ड्राफ्ट अलाउंसेस जो है वो क्यों दिया जाता है? ताकि ड्राफ्ट अलाउंसेस देने का जो सबसे बड़ा रीज़न है तो वो ये है कि आप उस पैटर्न को जो है वो आप इजीली जो है उस मोल्ड में से उसको निकाल सके और जो मोल्ड के अंदर टाइटली जो है वो फिक्स है उसको आप इजीली निकाल सके, उसलिए विदाउट डैमेजिंग ऑफ दैट मोल्ड केविटी, राइट, उस मोल्ड के अंदर जो आप पैटर्न की मदद से आपने जो केविटी डेवलप की उस केविटी को विदाउट डिस्टर्बेंस आप उसको निकाल पाए, इसलिए वहाँ पे ड्राफ्ट अलाउंसेस जो है वो दिया जाता है। द अमाउंट ऑफ द टेपर विच इज़ डिपेंड्स अपॉन, आप टेपर जो है वो कितना दोगे वो किसके ऊपर डिपेंड्स करता है? सो दैट इज डिपेंड्स अपॉन ए साइज एंड शेप ऑफ द पैटर्न्स इन दी डेप्थ डायरेक्शंस इन कांटेक्ट विद द मोल्ड कैविटी। कितने डेप्थ डायरेक्शंस के साथ उस मोल्ड के कितने डेप्थ डायरेक्शंस के अंदर उस मोल्ड कैविटी के अंदर जो है उसके ऊपर उसका डिपेंड्स करता है। दूसरा डिपेंड करता है आप कौन सा मेथड जो है वो मोल्डिंग मेथड जो है वो यूज़ करने वाला हो, मशीन मोल्डिंग यूज़ करने वाला हो, और कौन सा मटेरियल से, जैसे डाई मोल्डिंग है, सैंड मोल्डिंग है, कौन सा मटेरियल जो है वो मोल्ड के लिए आप यूज़ करने वाले हो, उसके इन 3 पैरामीटर के ऊपर ड्राफ्ट अलाउंसेस जो है वो डिसाइड होता है। अ ड्राफ्ट अलाउंसेस इज इम्पार्टेड ऑन इंटरनल as well as external surface. A draft allowances is imparted on, draft allowances जो है वो दोनों इंटरनल सरफेस और एक्सटर्नल सरफेस दोनों सरफेस के ऊपर प्रोवाइड किया जाता है। ऑफ कोर्स इट इज़ मोर ऑन द इंटरनल सरफेस, बट ज़्यादा तौर पे उसको ज़्यादा जहाँ पे अलाउंसेस दिया जाता है वो ज़्यादा इंटरनल सरफेस के ऊपर जो है वो ज़्यादा एज कंपेयर टू द एक्सटर्नल सरफेस, इंटरनल सरफेस के ऊपर ज़्यादा कंपेरेटिवली जो है वो ड्राफ्ट अलाउंसेस जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ड्राफ्ट, और वी कैन से एज ए टेपर अलाउंसेस. So here you can see that certain kind of, you can show that two patterns. The first pattern, the one with the taper allowances, and the other which is the without it. आप देखोगे कि एक जो है वो टेपर के साथ है, एक जो है वो फर्स्ट पहला वाला जो फिगर है विच इज़ विदाउट द ड्राफ्ट एंड सेकेंड विद ड्राफ्ट. तो जो जैसे वो टेपर रहेगा तो आप उस पैटर्न को ईजिली वहाँ से रिमूव कर पाओगे, राइट. इट कैन बी विजुअलाइज्ड दैट it is easy to draw the patterns which is having a taper allowances. इस चीज़ से आप जो है वो ज़रूर ये समझ पाओगे कि जिस सरफेसेस के ऊपर टेपर अलाउंसेस दिया गया है उस पैटर्न को आप इजीली जो है वो मोल्ड में से आप इजीली निकाल सकते हो आउट ऑफ द मोल्ड विदाउट डैमेजिंग द मोल्ड वॉल एंड एजेस. आप उस जहाँ पे टेपर अलाउंसेस दिए गए हैं वहाँ पे उस कंडीशंस के अंदर आप बिना किसी डैमेज के और बिना किसी एज के टूटे हुए आप उस पैटर्न को मोल्ड में से इजीली वहाँ से निकाल सकते हो. नाउ द डिस्टोर्शंस अलाउंसेस. ए कास्टिंग विल डिस्टोर्ट्स और व्रैप. कास्टिंग जो है वो कहीं बार जो है वो डिस्टोर्ट हो जाता है और उसको व्रैप भी बोल सकते हैं, व्रैप भी हो जाता है. तो उसके पीछे जो है वो कुछ रीज़न ये हो सकते हैं. इट इज़ ऑफ द इरेगुलर शेप्स. अगर आपका कास्टिंग जो है ऑब्जेक्ट जो है वो किसी इरेगुलर शेप्स का है तो वहाँ पे उस कंडीशंस के अंदर उसका डिस्टोर्ड होना ज़्यादा पॉसिबल है. ऑल इट्स पार्ट्स डू नॉट श्रिंक यूनिफॉर्मली. उसके जो सारे पार्ट्स है वो यूनिफॉर्मली श्रिंक नहीं होते, कुछ ऐसा टेढ़े हो जाते हैं, कुछ ऐसे व्रैप हो जाते हैं. सम पार्ट्स श्रिंक वाइल अदर आर रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम डूइंग सो. कुछ पार्ट्स जो ऐसे हो सकते हैं एक ऑब्जेक्ट में से जो है वो श्रिंक हो चुके हैं, कुछ पार्ट्स जो है ये हो सकता है कि वो अभी श्रिंक नहीं हुए हैं. So it is a U and V type of the shrinkage effect are to be distorted effects are shown on that. It has a long rangy arms as those of the parallel shots of that ships. It is the long float casting
the arm process is unequal thickness and one portions of that casting is cool at the faster rate and as compared to the other. अब इसका रीज़न यहाँ पे एक स्पेसिफिक टर्म के साथ दिया गया है ये कि अगर आपका कुछ ऐसा कास्टिंग जो है वो एक ये हो सकता है कि एक बहुत बड़ा जो है वो आपके पास एक शाफ्ट है जो आपने कास्ट किया है, राइट। तो एक डिस्टोर्शन होने का एक रीज़न ये हो सकता है कि वहाँ पे इनप्रॉपर हीटिंग कंडीशंस जनरेट हो रही है या फिर कूलिंग कंडीशंस। जो जितना आप कास्ट कर रहे हो, राइट, करते जा रहे हो बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है उस कंडीशंस के अंदर, तो एक भाग जो है वो ठंडा हो जाएगा कंपैरेटिवली दूसरे के हिसाब से जल्दी, तो वो फिर डिस्टोर्ट होने के वहाँ पे चांसेस क्रिएट करता है। Distortions can be partially eliminated by providing an allowances and constructing the pattern initially distorted। वो पैटर्न के ऊपर आप डिस्टोर्शंस अलाउंसेस जो है वो प्रोवाइड करके आप उस चीज़ को रिमूव कर सकते हैं। Outsize in the opposite direction so that a casting after the cooling is neutralizes the initial distortions is given on the patterns and acquire the correct shapes। The amount of the distortions allowances is may vary from 2 mm to 20 mm, which is depending upon the size, shapes and material of the casting। अब वो कितना डिस्टोर्शंस अलाउंस दिया जाता है वो मेजर तौर के ऊपर जो है वो डिपेंड्स करता है कि उस कास्टिंग का जो है वो क्या साइज़ है, क्या शेप है और कौन से मटेरियल का आप कास्टिंग करते हो उसके ऊपर वो ज़्यादा डिपेंड्स करता है। Next, the fifth and last allowances, which is the shake allowances। A pattern is shaken by striking। A pattern is shaken by striking the same with a wooden piece from the side to side। तो इसी तरीके से जो पैटर्न है वो शेक हो जाता है, राइट, एक साइड से दूसरे साइड तक। दिस is done so that the pattern is loosens in little in the mold। अब पैटर्न जो है वो मोल्ड में एक तरीके से लूज हो जाती है मोल्ड केविटी के अंदर एंड इजीली टू बी रिमूव्ड। शेक करता है, राइट, थोड़ा सा जैसे उसको किसी भी चीज़ को अगर निकालना है तो थोड़ा थोड़ा हम लोग मार के शेक करके घुमा के ऐसे उस चीज़ को जैसे निकाल लेते हैं, ऐसा एक तरीके का यहाँ पे भी जो है वो परफॉर्मेंस किया जाता है। इन टर्न देयरफॉर a shaking enlarges the mold cavity which results in a bigger size of the casting। अब आप शेप करने जाओगे तो यहाँ पे एक कंडीशन ये हो सकता है कि इंटरनली जो है वो मोल्ड केविटी जो है वो शेकिंग की वजह से, राइट, वो थोड़ा बड़ा होने के चांसेस हो सकता है। अ शेक अलाउंसेस इज नॉर्मली प्रोवाइडेड ऑन ओनली टू अ लार्जर कास्टिंग। अब ये जो शेक अलाउंसेस है वो ज़्यादा तौर पे जो है वो जो बड़े कास्टिंग रहते हैं उस बड़े कास्टिंग के ऊपर जो है वो दिया जाता है, बिकॉज इट इज़ नेग्लिजिबली इन केस ऑफ द स्मॉल कास्टिंग्स, क्योंकि ये स्मॉल कास्टिंग ऑब्जेक्ट के अंदर ये चीज़ जो है वो नेग्लिजिबल रहती है एंड इज़ दस इग्नोर्ड, और उसको हम लोग जो है वो इग्नोर कर सकते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ द शेक अलाउंसेस इज कैन बी रिड्यूस्ड बाय इंक्रीजिंग द टेपर। सो इस शेक अलाउंसेस का जो है वो मैग्नीट्यूड जो है वो हम लोग जो है वो टेपर इंक्रीज़ करके इसको घटा सकते हैं। तो ये चीज़ थी वो शेक अलाउंसेस थे। तो हमने इस लेक्चर के अंदर डिफरेंट जो पैटर्न के ऊपर जो 5 अलाउंसेस दिए जाते हैं उस 5 अलाउंसेस को आज के लेक्चर के अंदर हमने डिस्कशन करने की कोशिश की है। आई होप आप ये सारे अलाउंसेस जो है वो इजीली इस लेक्चर को सुन के आप समझ सकते हो और आपको किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी अगर आपको इस लेक्चर के अंदर किसी भी तरीके की डिफ़िकल्टी है तो पहले एटलीस्ट इस लेक्चर को 2 बार जो है वो आप सुनिए। अगर फिर भी कोई डिफ़िकल्टीज़ है देन यू कैन डेफिनेटली आस्क एनी क्वेश्चंस टू मी विद द कमेंट सेक्शंस। यू कैन ऑल्सो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी थ्रू द व्हाट्सएप विथ योर क्वेश्चंस ऑल्सो। आई विल डेफिनेटली सॉर्ट आउट योर क्वेरीज विद इन अ डे। So this is all about the today's lecture. This is the lecture number 34 for the Foundry Technology. So thank you so much. After watching this video, you have to write down your enrollment number into the comment sections, which will be counted as your online attendance. And I also request you one thing: if you are observing, if you are regularly
watching my video lectures, please subscribe my channel. It will be helps to you whenever I'm uploading the newer one videos with you for you. It will definitely giving some kind of the indications, or we can say as a not in the form of the notifications. You can get that notifications through whenever I am uploading the new videos. So please subscribe my channel, it will be help to you. So this is all about the today's lecture. Thank you so much.